नमस्कार, मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सैंडविच थ्योरम और मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सैंडविच थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। और ये लिमिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए सैंडविच थ्योरम के लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया। देखिए एफ एक्स जी एक्स एच एक्स तीन फंक्शन है। इसका ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर देखिए ये तीनों फंक्शन जो है कॉन्साइड कर रहा है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स टेंस टू ए पर यानी कि ए से छोटा या ए से बड़ा ले रहा है, तो फंक्शन का नेचर कैसे बदल जा रहा है। यहाँ पर ये बदल जा रहा है कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स, यानी कि एफ एक्स जो है एफ एक्स से बड़ा है जी एक्स और जी एक्स से बड़ा है एच एक्स, इस तरह से बदल रहा है। तो सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सैंडविच थ्योरम एफ एक्स जी एक्स एंड इफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर एनी थ्री फंक्शन सच दैट, यानी कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स तीन फंक्शन इस प्रकार है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इज इक्वल टू एच एक्स, एफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू जी एक्स लेस देन इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वी को लिख करके काट देंगे। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। नेबरहुड एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स टेंस टू ए बोल सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एक्स बराबर ए, यानी कि एक्स टेंस टू ए एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स बराबर एल, यानी कि इसका लिमिट एफ एक्स का और जी एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू ए या एक्स टेंस टू ए पर अगर एल दे रहा है, तो देन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स का भी मान क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स और जी एक्स का मान एल है, तो ये एच एक्स का भी मान एल हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि रोड पर एक टमाटर पड़ा हुआ है, और इसका नाम क्यों पड़ा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रोड पर एक टमाटर पड़ा, उस पर अगर कोई फोर व्हीलर गाड़ी चढ़ जाएगा तो टमाटर का क्या हो जाएगा, सैंडविच बन जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से इसका नाम हम लोग को रखा गया था सैंडविच थ्योरम। देख लीजिए जी एक्स जो है एफ एक्स और एच एक्स के बीच में आ रहा है। जिस तरह से टमाटर रोड और टायर के बीच में आया था तो टमाटर का सैंडविच बन गया था, उसी तरह से इसका नाम हम लोग सैंडविच रख दिया गया है। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये कंडीशन वैसा ही है जिस तरह के आपके पास तीन फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका लिमिट और इसका लिमिट निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का लिमिट सेम आ गया तो भी इसका भी लिमिट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे 0, तो ये तो हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x टेंस टू 0 यानी x का वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। इसलिए आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इस पर और सारा प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सैंडविच थ्योरम पर पहले एक प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया और आपके पास दिया हुआ है 2, 3, 4। इन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सैंडविच थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर आपके पास है, दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2/x का मान आपको बताना है। देखिए डायरेक्ट अगर आपने यहाँ पर x टेंस टू 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको पता है 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, इसको सैंडविच थ्योरम के मदद से बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो रेंज होता है, परिसर जो होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट -1 लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स
और ये क्या हो जाएगा 1। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ -1, और देखिए ये हो जाएगा एंगल के जगह पर, तो एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो एंगल के जगह पर हम ऐसे लिख देते हैं sin2/x। ये भी आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। थीटा कुछ भी हो, लेकिन ये जो साइन थीटा का जो परिसर होगा, रेंज होगा, यानी उसका मान होगा -1 से लेकर के 1 तक आने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा -x², और ये हो जाएगा आपके पास x² sin2/x, और ये क्या हो जाएगा x²। लिमिट लगा देते हैं, तो हमको निकालना है लिमिट x→0, तो x→0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x→0, ये हो जाएगा -x², ये लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिमिट x→0, और ये हो जाएगा आपके पास x² sin2/x लेस देन, और ये क्या मिल जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x→0 x²। इसमें देखिए डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा लेस देन इज इक्वल टू, और ये लिमिट x→0, और ये क्या हो जाएगा x² इंटू sin2/x, और ये भी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। और बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच थ्योरम, देखिए इधर भी बराबर 0 है, इधर भी बराबर 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी मान आएगा 0। तो इसलिए आप लिख सकते हैं लिमिट x→0 x² sin2/x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 0। ये आपके पास मिल गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों के पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है if 3 less than is equal to fx less than is equal to 2x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है ये, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देन फाइंड लिमिट x→1 fx, ये ज्ञात करना है। तो चूंकि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 लेस देन इज इक्वल टू fx लेस देन इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x माइनस 3। अब क्या करते हैं, बोथ साइड लिमिट लगा देते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x→1, 1 पर हम लोग को निकालना है, लिमिट x→1, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x→1 fx, और लेस देन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x→1, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3। यहाँ से देखिए कांस्टेंट का लिमिट तो कांस्टेंट ही हो जाता है, ये हो जाएगा लिमिट x→1 fx लेस देन इज इक्वल टू। अब ये देखिए इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 और माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे, 3 लेस देन लिमिट x→1 fx, और इसको सोल्व करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड 3 है, तो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट x→1 fx इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और इसी का मान निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये दिया हुआ है लिमिट x→0 x³ और cos 1/x², इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, कॉस इन्फाइनाइट ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू इन्फाइनाइट। तो हम लोग क्या करना है, इसको भी सैंडविच थ्योरम की मदद से निकालना पड़ेगा, लेकिन वी नो दैट कॉस थीटा का रेंज जो होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट -1 लेस देन कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है 1/x², और ये क्या हो जाएगा, ये थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर ये है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1, हमने थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर थीटा लिखते हैं उसके बाद ये लिखते हैं, तो थीटा की जगह पर डायरेक्ट ये लिख दिया। अब क्या करें, बोथ साइड x³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -x³ लेस देन, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x³ cos 1/x², ये हो जाएगा x³। अब क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x→0, तो ये हो जाएगा लिमिट x→0
x टेंस टू 0 तो माइनस एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब कॉस 1/x², और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो इसका मान हो जाएगा 0, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब कॉस 1/x² और ये हो जाएगा 0। तो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब कॉस 1/x² का मान आया, वो क्या आ गया आपके पास 0 आया। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है। मैक्लॉरिन सीरीज जो है हमारे लिमिट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से किसी फंक्शन का सीरीज निकालते हैं वो हम लोगों को पता चल जाएगा यदि हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में जान ले। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ एक्स एंड द एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स देन, यानी कि कोई फंक्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके असेंडिंग पावर इंटीग्रल पावर में उसको विस्तार कर सकते हैं, उसके प्रत्येक टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके। तो देखिए यहाँ पर उसको समझने के लिए एग्जांपल के मदद से हम लोग समझते हैं। उसका स्टेटमेंट का जो ये लिखा हुआ है, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर है, एफ एक्स दिया हुआ है। तो एफ एक्स जो है फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होगा, इसको हम लोग विस्तार कर सकते हैं असेंडिंग पावर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। तो देखिए इसको विस्तार करेंगे तो f0 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस x² बटा 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ट्रिपल डैश 0। ये क्या है, एफ डैश का मतलब हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर, एफ ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड ऑर्डर। यानी कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया, ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, किसको, एफ एक्स को। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। आपके पास लेट एफ एक्स बराबर कोई पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग f0 निकाल लेते हैं। तो f0 का मतलब हो जाएगा x के जगह पर हमने क्या पुट किया है 0, तो जहां जहां इस टर्म है, इस एक्सप्रेशन में 0 x मिलेगा वहां पर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ तो a0 है तो ये a0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। जो भी टर्म x के साथ अटैच होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग को मिल गया a0 का वैल्यू मिल गया f0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a1x हो जाएगा, a1x का प्लस इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये x² का 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2a2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3a3x² प्लस इसका हो जाएगा 4a4, और ये क्या हो जाएगा x की पावर, एक घटते जाता है, पावर उतारते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है x के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n को उतार देंगे और उसके पावर में से घटाएंगे। जैसे x के पावर 4 का डिफरेंस 4x³ हो जाएगा, क्योंकि 4 को उतार दिया और उसके पावर में से घटा दिया। समझ में आया आपको। अब देखिए आपके पास इसको एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया है, और एफ डैश 0 निकालेंगे। तो एफ डैश 0 का मतलब क्या होगा, तो जहां जहां एक्स है वहां पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a1, और यहाँ पर एक्स है तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये मिल गया आपके पास a1। अब देखिए a1 बराबर हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू एफ डैश 0, ठीक है। अब देखिए इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये तो 0 है, ये भी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 0, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2a2 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2a2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको इधर उतारेंगे तो हो जाएगा 6, आपके पास मिल जाएगा 6a3x, और प्लस
ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 4 3 12 और ये हो जाएगा 12a4 x क्यूब और ये क्या होगा सो एंड सो, ये भी क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर f डबल डैश 0 निकालते हैं, f डबल डैश 0 तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा 2a2 और x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम a2 का मान निकालें, a2 का मान तो आपके पास क्या हो जाएगा f डबल डैश 0/2, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f ट्रिपल डैश x निकालते हैं तो आपके पास मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 है तो खत्म हो गया, 0 को जोड़ देंगे तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा 0 और 6 ये क्या मिल जाएगा 6a3 मिल जाएगा और प्लस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12×36 a4x² प्लस %। अब यहाँ पे f ट्रिपल डैश 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6a3 और यहाँ से अगर हम लोग a3 निकालें a3 तो a3 आपके पास मिल जाएगा, a3 आपके पास आएगा f ट्रिपल डैश 0/6 और भी आगे इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। f ट्रिपल डैश निकाला 4 डैश निकालेंगे, 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपके पास क्या कह रहा है, तो समीकरण 1 है आपके पास f(x) = a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस a4x के पावर 4 3 2 1 है ना। अब देखिए इस तरह से एक समीकरण 1 है ये आपके पास है ना। समीकरण 1 इसको नहीं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास ए नॉट का वैल्यू, देखिए ए नॉट किसके बराबर है f0 के बराबर है तो ये हो जाएगा fx बराबर ए नॉट का वैल्यू, देखिए ए नॉट किसके बराबर है f0 के बराबर है, f0 लिख दिया और प्लस a1। अब ध्यान से देखिए a1 किसके बराबर है, a1 जो है आपके पास यहाँ पर देख लीजिए a1 क्या है f डैश 0 के बराबर है, नीचे में क्या है इधर तो x है। अब ध्यान से देखिए और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस a2 किसके बराबर है, तो a2 आपके पास है f डबल डैश 0/2 और इसके साइड में क्या लगा हुआ है ये तो x² हो जाएगा प्लस a3, देखिए a3 किसके बराबर है, तो a3 जो दिख रहा है a3 जो है f ट्रिपल डैश 0/6 और इधर क्या है x³ और इस तरह से हम लोग और a4 निकाले होते तो पुट करते। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं सीधा कर लेते हैं, तो इसलिए आप लिख सकते हैं fx बराबर f0 और x को इधर लिख देते हैं x और बटा 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इधर लिख दिया मैंने और ये f0 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है तो ये हो जाएगा x² 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 और देखिए 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, फैक्टोरियल नहीं पता है, देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस x³ 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश 0 और इस तरह से ये विस्तार होते जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो इस पर कुछ सीरीज देखने वाले हैं और उसका एक्सपेंशन देखने वाले हैं किस तरह से उसका विस्तार हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए मैक्लॉरिन सीरीज का जो एक्सपेंशन है वो किस प्रकार होता है, fx बराबर f0 प्लस x बटा 1 फैक्टोरियल इंटू f डैश 0 प्लस x² बटा 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश 0 प्लस x³ बटा 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 सो एंड सो। इसी पर आधारित कुछ फंक्शन का एक्सपेंशन दिया गया है। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन e के पावर x का जो विस्तार होगा वो क्या होगा 1 प्लस x² बटा 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बटा 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा इन्फिनिटी तक जाने वाला। माइनस x का जो होगा इस तरह से इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। a के पावर x का भी जो है a के पावर x को हम लोग लिख सकते हैं, a के पावर x को तोड़ेंगे तो e के पावर x log a टू द बेस e लिख सकते हैं हम लोग, a के पावर x को ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए अगर इस पावर को इधर लेकर के आएंगे तो e log
ई एक्स हो जाएगा, और लॉग ई और ई क्या हो जाता है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स। हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आप ए के पावर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो ए के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स है तो ई के पावर एक्स था तो ऐसे था। ए के पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस डैश एंड डैश टू इन्फिनिटी। और लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो होगा, विस्तार जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 और माइनस एक्स क्यू बाई 4। यहाँ फैक्टोरियल नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे ही आने वाला है। अब टू कहाँ तक जाने वाला है, ये इन्फिनिटी तक जाने वाला है। लॉग 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 सो एंड सो कहाँ तक जाने वाला, अब टू इन्फिनिटी जाने वाला है। साइन एक्स का क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स के पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डस्ट डस्ट टू इन्फिनिटी कॉस एक्स टैन एक्स सेक एक्स और टैन एक्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए। देखिए मैक्लॉरिन सीरीज के मदद से हम लोग दो विस्तार देखने वाले हैं, एक ई के पावर एक्स का और एक साइन एक्स का। तो इसका आप लोग प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ई के पावर एक्स का जो विस्तार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो एंड सो, ये कहाँ तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है ये, और ये भी कहाँ तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं ई के पावर एक्स। तो एफ जीरो निकालेंगे तो एफ जीरो हो जाएगा ई के पावर जीरो, क्योंकि एक्स के जगह पर हमने जीरो रखा था, एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे तो ई के पावर जीरो इज इक्वल टू 1। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स निकालेंगे तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स एफ डैश जीरो निकालेंगे तो ई के पावर जीरो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स जो होगा एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो ई के पावर एक्स मिला, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे फिर भी ई के पावर एक्स मिलेगा। एफ डबल डैश जीरो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर जीरो इज इक्वल टू 1। अब देखिए एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर एफ ट्रिपल डैश अगर जीरो निकालते हैं तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू 1। अब देखिए बाई मैक्लॉरिन सीरीज तो मैक्लॉरिन सीरीज के मदद से अगर देखेंगे तो मैक्लॉरिन सीरीज है एफ एक्स बराबर है एफ जीरो और प्लस एक्स बटा 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो और प्लस वन सो, ये कहाँ तक जाता है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स का मान कितना है, ई के पावर एक्स हो जाएगा बराबर एफ जीरो का मान कितना है, एफ जीरो का मान आया है 1 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स और एक फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाता है 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का भी मान 1 होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 और ये देखिए एफ डैश जीरो कितना है, एफ डैश जीरो 1 है तो इसके साथ 1 गुणा कर देंगे और प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश का भी मान कितना आया है, एफ डबल डैश का मान क्या है, एफ डबल डैश जीरो का मान भी 1 आया है और प्लस ये हो जाएगा एक्स की बाई 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश जीरो का भी मान क्या है 1 आया है प्लस वन सो, ये कहाँ तक जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए इसलिए आपके पास ई के पावर एक्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, वो x गुणे 1 बराबर x प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यू बटा 3 फैक्टोरियल प्लस वन सो, ये कहाँ तक चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। साइन एक्स में देख लेते हैं तो पहले इसको मान लेते हैं लेफ्ट एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जीरो निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन जीरो और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस जीरो का मान क्या हो जाता है 1 और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाता है और एफ डबल डैश जीरो निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन जीरो, तो ये भी हो जाएगा आपके पास जीरो। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और एफ ट्रिपल डैश जीरो निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस जीरो तो हो जाएगा माइनस
1। अब देखिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एफ फोर्थ डैश एक्स निकालेंगे तो इस पे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का माइनस साइन एक्स, और पहले से एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन एक्स हो जाएगा। तो ये फोर्थ जीरो अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन जीरो का मान क्या हो जाता है साइन जीरो जीरो होता है। ठीक, अब देखिए एफ फिफ्थ निकालते हैं, एफ फिफ्थ एक्स निकालेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिफ्थ निकालेंगे जीरो तो ये आपके पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो 1 होता है। सिक्स निकाल लेते हैं तो सिक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 6 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का, और ये हो जाएगा एफ सिक्स जीरो निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन जीरो, तो ये हो जाएगा आपके पास जीरो। अब यहाँ पे देखते हैं बाई मैक्लॉरिन सीरीज, तो मैक्लॉरिन सीरीज के मदद से अगर देखा जाए तो मैक्लॉरिन सीरीज के अकॉर्डिंग आपके पास जो फंक्शन मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एफ एक्स बराबर होता है एफ जीरो प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स बटा 2 फैक्टोरियल और इनटू ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स बटा 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो और प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू ए फोर सो एंड सो, इस तरह से क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। तो एफ एक्स का मान किसके बराबर दिया हुआ है, ये साइन एक्स के बराबर दिया हुआ है, और बराबर ये हो जाएगा एफ जीरो का मान दिया है जीरो, और ये हो जाएगा एक्स बटा 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है। इसका मान एफ डैश जीरो का मान कितना दिया है, एफ डैश जीरो का मान दिया है ये 1 दिया हुआ है, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, और ये एफ डबल डैश जीरो का मान कितना दिया है, ये हो गया आपके पास जीरो, प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश जीरो का मान दिया और एफ ट्रिपल डैश जीरो का मान दिया है, ये दिया हुआ -1 प्लस एक्स के पावर 4 और बटा क्या दिया है ये 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखिए एफ फोर्थ दिया हुआ है, एफ फोर्थ जीरो दिया हुआ है, एफ फोर्थ जीरो क्या दिया है ये दिया हुआ है आपके पास जीरो। उसी तरीका से एक्स के पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल इंटू एफ 5, देखिए एफ 5 का वैल्यू कितना दिया है ये दिया है आपके पास 1 प्लस एंड सो। अब देखिए यहाँ से इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन एक्स जो होगा ये जो जीरो तो खत्म हो जाएगा, ये आपके पास एक्स हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये माइनस हो जाएगा, और देखिए जीरो के साथ खत्म हो तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस एक्स के पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल प्लस एन। सो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए 3 5 तो इसके बाद 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये आपके पास प्लस है तो उसके बाद आने वाला वो माइनस होने वाला है, इस तरह से ये क्या होगा इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, 5 प्लस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स के पावर 7 बटा 7 फैक्टोरियल सो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत और मैथ सीखते रहिए।